नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा है। चलिए समझते हैं काम में डूबे रहने की खुशी के इस खूबसूरत विचार को। तो चलिए, बिना किसी भूमिका के सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी बातचीत की जड़ है। जरा सोचिए, क्या हो अगर खुशी कोई मंजिल हो ही नहीं जिसे पाना है? क्या हो अगर वो कोई चीज ही ना हो जिसे हमें ढूंढना पड़े? ये बात हम सबको जानी पहचानी लगती है ना? ऐसा लगता है जैसे जिंदगी भर हम खुशी के पीछे भाग रहे हैं, जैसे वो कोई खोई हुई चीज हो। और ये एक ऐसी खोज है जो हमें खुश करने के बजाय और ज्यादा थका देती है। तो सबसे पहले चलिए इसी भटकाव को समझते हैं, खुशी की इस कभी ना खत्म होने वाली खोज को। अक्सर हमारे दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि खुशी, अरे वो तो कहीं बाहर मिलेगी, किसी बड़ी नौकरी में, किसी खास इंसान में, या कोई बड़ा मुकाम हासिल करने में। मतलब एक ट्रॉफी की तरह जिसे जीतना ही है। पर क्या वाकई ऐसा है? लेकिन असली खुशी का राज तो शायद बिल्कुल इसके उलट है। चलिए अब एक बिल्कुल नए, एक गहरे नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो असली आनंद है ना, वो उस बारिश की बूंद की तरह है जिसे हम पकड़ने की कोशिश नहीं करते, बस महसूस करते हैं। ये कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं, ये तो अंदर से ही निकलती है, एकदम अपने आप। और यही है वो सबसे बड़ी सच्चाई कि खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने काम में ही छुपी हुई है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, वही काम जो हम रोज करते हैं। तो ये होता कैसे है? कल्पना कीजिए, जब कोई अपने काम में इतना खो जाता है, इतना डूब जाता है कि उसे आसपास की कोई खबर ही नहीं रहती, तब वो असल में उस पल को जी रहा होता है। ऐसे में खुशी को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मन तो पहले से ही शांत और भरा हुआ महसूस करता है। आइए अब कुछ असल जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं कि काम में डूब जाने का ये जो आनंद है, ये असल में महसूस कैसा होता है। सोचिए उस खिलाड़ी के बारे में जो मैदान पर है और वो इतना मग्न है कि उसे ना तो भीड़ का शोर सुनाई दे रहा है, ना हार जीत की फिक्र है, बस वो है और उसका खेल है। या फिर वो कलाकार जो रंगों में ऐसा डूबा है कि उसे खुद का भी होश नहीं, दुनिया की सारी चिंताएं बाहर रह गई हैं और उसकी पूरी दुनिया बस उस कैनवस पर सिमट आई है। और उस संगीतकार के बारे में क्या कहेंगे, जो अपनी धुन में इतना खो गया है कि वो खुद ही संगीत बन गया है। ऐसा लगता है जैसे धुन उसी से निकल रही है और उसी में समा रही है। और देखिए, ये सिर्फ कलाकारों या खिलाड़ियों की बात नहीं है। सोचिए उस किसान के बारे में जो अपने खेतों में मिट्टी के साथ एक हो गया है। उसके लिए ये सिर्फ मेहनत नहीं, ये तो जमीन से एक रिश्ता है, एक बातचीत है। या फिर वो टीचर जो बच्चों को पढ़ाने में इतना खो गया है कि घंटी कब बजी पता ही नहीं चला। इन सब में एक ही बात कॉमन है, ये लोग काम नहीं कर रहे, ये उस काम को जी रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये इतना आसान और नेचुरल है, तो फिर हम सब इसे हर वक्त महसूस क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब छिपा है खुशी के सबसे बड़े दुश्मन में। और ये दुश्मन कोई बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही बैठा है। इसका नाम है भटकाव, यानी डिस्ट्रैक्शन। जिस पल मन काम से हटकर ये सोचने लगता है कि अरे यार, इसमें मजा कहाँ आ रहा है, बस उसी पल हम समर्पण के रास्ते से उतर जाते हैं। और नतीजा, जब ध्यान आधा अधूरा हो तो ना तो काम ढंग से हो पाता है और ना ही उस काम से मिलने वाली सच्ची खुशी का एहसास होता है। सब कुछ अधूरा रह जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? चलिए इन सब बातों को जोड़कर खुशी को एक बिल्कुल नए एंगल से देखते हैं। तो यहां सबसे बड़ी सीख ये निकल कर आती है कि खुशी को खोजा नहीं जाता, उसे ढूंढा नहीं जाता, वो तो बस अपने आप जाहिर होती है जब सही माहौल बनता है। जिस एक पल हम ये सोचना छोड़ देते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा, इसका इनाम क्या मिलेगा, और बस अपने काम में पूरी तरह से रम जाते हैं, ठीक उसी लम्हे खुशी एक मंजिल से बदलकर एक हमसफर बन जाती है। वो हमारे साथ साथ चलने लगती है। और आखिर में इस एक लाइन में इस पूरी बात का सार छिपा है। खुशी काम का इनाम नहीं है, बल्कि काम में डूब जाने की सहज परिणति है। तो अब सवाल बस इतना है कि आज हम किस काम में डूबने के लिए तैयार हैं।